हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग हो रहा है ये दिसंबर 15 से लेके 31 2021। ये रीडिंग में आपको सारी ज़ोडिएक साइन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रीडिंग मिल जाएगा। This is the last series of reading on this 2021. 2022 से कुछ नया शुरू करेंगे सेम चैनल पे। रेमेडीज़ रहेगी एक एक रीडिंग पे। अच्छा, दूसरी बात है, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहा है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी बना हुआ वीडियो आपसे छूट ना जाए। जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरू करते हैं सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। हाय एरीज, मेष राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है आपकी 15 दिसंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक की। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। नथिंगनेस, एडवेंचर, वी आर द वर्ल्ड। वाओ। मेष राशि, ये जो है ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। योर पास्ट एनर्जी इज फाइटिंग फाइटिंग, मतलब नाइट ऑफ सोर्ड, और दिस इज द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने रीडिंग के बीचों बीच बैठे हो। दिस इज़ योर एनर्जी एंड ये जो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एनर्जी है। ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, अभी लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे, ठीक है। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज प्लीज। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज। एरीज, अच्छा एक चीज़ देखो, 2 कार्ड सीधा आया है। एक कार्ड पहले गिरा था एंड ये दोनों। ओके, सो 3 कार्ड ऐसी मैं देख लेती हूँ। पहला कार्ड क्या था? द मून, ओके, द बियर एंड द ट्री। ओके, ठीक है। अभी क्लैरिफाइंग का कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि सारे कार्ड्स को कैसे हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। स्पिरिट प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई हैंड। शो मी द एनर्जी ऑफ एरीज। मेष राशि की इस एनर्जी को बताएं कैसे हम कर सकते हैं। Tell me, give me some cards to clarify the Aries energy. Thank you so much. Thank you so much, Aries. Mesh Rashi, Aries, Mesh Rashi. Okay. 2 of Sword energy, the Hermit, and 4 of Wands. Okay, 4 of Wands. ओके, सो आप खुश है, आप अपने मैरिज लाइफ में खुश है। Ace of Pentacles, ओके, and the 9 of Sword energy, okay. The Page of Cups, okay. The Queen of Swords, okay. Oh, sorry. Oh, the Strength, beautiful. Okay. सो तो आपके पास्ट का जो एनर्जी है ना, उससे शुरू करेंगे। फाइटिंग, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, उसके साथ है मून। मून है 32 नंबर, नीचे 8। 32 मीन्स 3 + 2 = 5। तो एक बड़ा चेंज आपके आ रहा है, मे बी फ्रॉम द फुल मून नाइट। हो सकता है कि फुल मून नाइट में आपका डिसबैलेंस होते हो। बहुत सारे राशियों का होता है। न्यू मून एंड फुल मून, बहुत सारे इंसान ना बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, बहुत डिस्टर्ब लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीक लगता है किसी किसी को। तो ये होते हैं। ये तो टाइड के जैसे पानी का चेंज होता है मून के अनुसार, वैसे हमारे शरीर में भी, हमारे मूड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके दिमाग का जो भी फाइटिंग था, ये पास्ट एनर्जी है, तो जो भी आपके दिमाग का फाइटिंग चल रहा था, मे बी ये फुल मून जो 18 नवंबर या तो फिर उससे आगे का जो न्यू मून था, कोई फुल मून के एनर्जी में आपका फाइटिंग, अंदर का फाइटिंग या तो बहुत बढ़ेगा या तो वो कूल डाउन हो जाएगा। मुझे लगता है कूल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको और कुछ दिशा दिखेगा।
और कोई इनकम का दिशा दिखेगा, और कोई पैसे का दिशा दिखेगा, मतलब और कोई नया रोज़गार, नया रिश्ते, नया कमिटमेंट, कुछ अच्छे एनर्जीज़ का आपकी ज़िंदगी में आना जाना। क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया बिजनेस हो सकता है। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू बिजनेस। देखो, आप हो एरीज यानी फायर साइन, बट अभी आपके दिमाग का ना बहुत टेढ़ा होके रखा है आपका दिमाग। आपके दिमाग में ना ऐसा एनर्जी आ रहा है जैसे कि माइंड मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, द नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। और हो सकता है कि मे बी आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आपका कुछ झमेला चल रहा है, पैसा लेके भी झमेला हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेके हो सकता है, फाइनेंशियल टैक्स वगैरह लोन को लेके भी हो सकता है। तो जो भी हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वो हो सकता है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर जेमिनाई या तो फिर लिब्रा या तो एक्वेरियस, यानी फिर टॉरस, नहीं तो वर्गो, नहीं तो कैप्रिकॉर्न। जेमिनाई मतलब मिथुन, लिब्रा मतलब तुला, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, और टॉरस वृषभ, कन्या एंड मकर। ऐसे कोई इंसान के साथ आपका काफ़ी पैसा लेके झमेला हो सकता है, और वहाँ पे शायद मिडिल मैन के काम करेंगे कोई वाटर साइन। तो हो सकता है कोई वाटर साइन के साथ, या तो फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कोई वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कोई कम्बिनेशन वाला इंसान के साथ आपका शादी का बात हुआ था, या तो आपका कोई कमिटमेंट का बात हुआ था, जिस कमिटमेंट को ना पैसे के कारण ना किया गया हो। कोई शादी का कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, बट पैसे के कारण कोई एक तरफे से ना बहुत ज़्यादा पैसा मांगे है, या तो पैसा देने का बात था, पैसा जुगाड़ नहीं हुआ, ऐसा कोई कुछ दिख रहा है। इसी के कारण आपका ना झमेला चल रहा है। यू आर डाउन, यू आर लो। मे बी इस पूर्णिमा के बाद आपका शादी का बात था, मे बी आपको कमिटमेंट का बहुत पड़ा है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पैसे के कारण आपके ज़िंदगी का कोई बड़ा सा एक पार्ट छूट रहा है आपसे। और ये पार्ट जब छूट रहा है ना, फुल मून के दिन आपको ना दिमाग में आएगा बुद्धि कि ये अगर छूट रहा है तो छूटने दो। क्योंकि जिस जगह को पैसे से तोला जाता है, वो जगह जगह ना रहना ही अच्छा है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट एनर्जी, वो था आपका पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में देखो, आप अपनी एनर्जी में बैठे हो, यू आर द किंग ऑफ वॉन्स। आप एकदम शांति से आपका पूरा एनर्जी को एक्यूमुलेट करके आप बैठे हो। आपके लिए जो सिचुएशन काफ़ी बियरेबल था, जो सिचुएशन आपने बहुत तकलीफ के साथ हैंडल किया, वो जो सिचुएशन आपको काफ़ी रुलाए, नाइन ऑफ सोर्ड एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड एक्वा। यस, यस, यस। ये हो सकता है कि यूर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड एक्वेरियस, या एरीज एंड जेमिनाई, और या एरीज एंड लिब्रा। बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्वेरियस एनर्जी की दिख रहा है। तो अगर आप एरीज यानी मेष और कुंभ का कॉम्बिनेशन है, तो फिर यहाँ पे आपकी जो इंसान के साथ नहीं हो रहा था, जो इंसान आपको बहुत दर्द दे रहा था, वाटर एंड टॉरस, वर्गो, अर्थ, वाटर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन, उसको फाइनली आप छोड़ के निकल पा रहे हो। यस, आप फाइनली उसको छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी पहले नहीं समझ में आ रहा था। आपको एनर्जी समझ में नहीं आ रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा था, आप कंफ्यूज हो गए थे। आपको लग रहा था कैसे हम अपनी एनर्जी में आए। मुझे और एक बात स्पिरिट बोल रहा है, जैसे कि आपका दो रिश्ता हुआ करता था, लाइक एक घर वाला, एक बाहर वाला, अगर ऐसा कुछ है, यानी कि आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला ना निकल जाएगा फाइनली। यस, इट इज़ लीविंग यू। और वो जो छोड़ने का जो दर्द होता है ना, वो दर्द के साथ ही आप लड़ रहे थे। आप लड़ रहे थे उसी दर्द के साथ, क्योंकि आपको आपको उनसे पैशनेट रोमांटिसिज्म मिला, आपको उनसे ना बहुत प्यार मिला। वो रहने से आपके ज़िंदगी झंड हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि घर में भी अशांति, और घर के कारण आप उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो उससे भी अशांति।
तो ये सब होते होते ना आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, आपका दीवार पे पीठ लग जा रहा था, सामने वाले भी फ्रस्ट्रेटेड, आप भी, घर में जो पार्टनर है वो भी। तो दोनों के बीच में आप पिस जा रहे थे। बियरेबल, नॉन बियरेबल सिचुएशन, ठीक है, नॉन बियरेबल सिचुएशन। इसीलिए आपने क्या किया, इसको हटाने का कोशिश किया कि ठीक है तुम चले जाओ, यू जस्ट लीव मी अलोन। और वो चले गए। जब वो जा रहा है ना, आपका ये सिचुएशन, वो भी रोई क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है जिस इंसान से आप दूर जा रहे हो, वो इंसान आपके दिल के इतनी करीब थी, इतनी करीब थी कि वो इंसान से दूर जाना भी आपके लिए एक सज़ा है। बट वो सज़ा आप कर रहे हो, वो सज़ा आप भर रहे हो, मतलब वो सज़ा फेस कर रहे हो। सो फाइनली जो आपका फ्यूचर एनर्जी है वो शुरू होता है, वी आर द वर्ल्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो देखा जाता है कि जैसे एक फैमिली में आप है, आप अपने घर में बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करना। जैसे यहाँ पे है द ट्री कार्ड, ट्री कार्ड के ऊपर का नंबर है 5, नीचे का है 7। ये ट्री कार्ड पता है मुझे क्या कहते हैं, जैसे हम अपने रूट में वापस आ गए, आप अपने रूट से अलग हो जा रहे थे। आपको प्यार मिला था, कोई किसी चीज़ का कमी होता है ज़िंदगी में तो ही इंसान इधर उधर जाते हैं, बट कोई कारण से आप भटक गए थे, आप बहुत ज़्यादा भटक गए थे, वापस आने का सोच ही नहीं पा रहे थे। बट ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, आपको आप वापस आए और अपने ही रूट के साथ आप ऐड हो गए और तभी खुशियाँ मना रहे। जैसे अयोध्या में राम जी का लौटने के बाद सारे घर में दिया जलाए दिए थे, दीपावली वैसे ही होता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ था। जैसे आप अपने एंसेस्ट्रल एनर्जी के साथ आप एक, मेरे ख्याल से ये कोई एरीज इंस आदमी का रीडिंग है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि फैमिली के जो आदमी होते हैं ना, जो मैन होते हैं, उसको एक ट्री के साथ भी एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाता है कि जैसे बाप एक छाया की तरह है, महिरू हो, लाइक एक बड़ा सा पेड़ का छाया की तरह, साया की तरह वो एक बाप होते हैं, जिसके छाये में बच्चे को लेके माँ बैठते हैं ताकि माँ उन लोगों को खाना दे सके, बाकी का सुख सुविधा दे सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसा ही एक पोजीशन से खो जा रहे थे कहीं। उसके बाद देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना शादी को बचाने में लग गए। यस, आप फाइनली अपना शादी को ही बचाने लग गए, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया कि अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो शायद आपके कोई बच्चे भी हो सकते हैं, शायद बहुत देर हो जाएगा और बहुत दूर चले जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा पूरा फैमिली बिखर जाएगा, मेरा पार्टनर से लेके मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे एंसेस्टर्स, सब हर जगह से मुझे सिर्फ डिस्कनेक्शन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइनली आप वापस आ रहे हो और कनेक्ट हो रहे हो आपके सबके साथ। यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका वापस आना, ये वापस जो आना है ना, जैसे आपका फेस एंड आपका मास्क, आपका जो फेस है ना, वो फेस था उस इंसान के साथ जिन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, बट अभी आपको खुश रहने का मास्क पहनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको घर को बचाना है, आपकी शादी को बचाना है, आपके परिवार को खुश देखना है। दूसरों को खुश देखने के लिए आपने क्या किया, एक खुशी होने का, खुश रहने का एक मास्क चढ़ा लिए, जबकि आप खुश हो नहीं। मेष राशि आपकी जो खुशी, आपकी जो सपने, आपकी जो सब कुछ प्यार, वो थर्ड पार्टी के साथ निकल गया है। But you have to stay with your family, as you have been committed to this marriage, committed to your ancestors, to your parents. तो इसीलिए आपने क्या किया, कोई बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा किचकिच नहीं बोलता है ना, तो वैसे ही आपने क्या किया, एक मास्क पहन लिया कि चलो आई एम वेयरिंग द मास्क एंड आई नो, ये हंसने वाला मास्क देख के सबको लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो वही आपने करने लगा। शादी बचाने के लिए आपने मास्क भी पहन लिया और सब कुछ, घर वापस आ गया अपना प्यार को त्याग करके। और ये जो प्यार का छोड़ना, ये जो घर लौट के आना, खुद के साथ अपनों का जो बाइंडिंग होना,
ये बहुत दिनों से हो रहा है, लास्ट 2 रीडिंग में, लाइक अक्टूबर का एंड नहीं, नवंबर का दोनों एंड दिसंबर का भी 1 से 15 के बीच ऐसा ही सिचुएशन दिख रहा था। अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो हम लोगों का फुल मून जा रहा है ना 18 एंड 19 नवंबर को, 19 को ये जो ट्रांजिट जा रहा है, ये सबका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ रहा है। आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन आउट हो जा रहे हो, आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, और इसीलिए ना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो करना है वो उसको उभर के आने दो, यादों को उभर के आने दो, इसको फिर ड्रेन आउट कर दो, क्योंकि इसको लेके हम बैठे नहीं रह सकते। स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग है देख लेते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग है हिलारियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू चार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। समझ पा रहे हैं? ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपके अंदर ये सेंस है कि आपको छोड़ के वो भी दुखी है, जैसे आप रो रहे हो वो भी रो रहे हैं, बट इतना सेंसिटिविटी भी आपके अंदर है कि आपको पता है कि आप अपने रूट को छोड़ के इधर उधर नहीं भटक सकते। डिवाइन हीलिंग आपके साथ है, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो पर्पस के लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा है, जो हीलिंग भर के आपके अंदर भेजे है, वो हीलिंग और 10 लोगों को हील कर सकता है। इसीलिए आप अपना हीलिंग करिए, अपना रिचार्ज करिए, अपने आप को ऑनर करिए, अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करिए। डिवाइन हीलिंग इज़ विथ यू, डिवाइन का हीलिंग आपके साथ है। आपको हर तरफ से डिवाइन का ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा खांसी आ गया था। तो जो भी है यहाँ पे, इट्स अ वंडरफुल टर्निंग इन, मैं तो कहूँगी यू टर्न लेके आप अपने घर आ गए। थोड़ा सा वक्त लगेगा खुद को हील होने में, अलाउ योरसेल्फ। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा आपका लाइफ का। मेष राशि, ये रीडिंग है 15 से 31 दिसंबर तक का। तब तक के लिए इसको एंजॉय करिए, फिर मिलेंगे अगले साल। इस साल के यही लास्ट रीडिंग था। तब तक गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।